नमस्कार भक्तों, ईश्वरीय मार्गदर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं सन 2021 के आषाढ़ मास में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रों के संबंध में आपके समक्ष महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने वाला हूँ। हिंदू धर्म में नवरात्र माँ दुर्गा की साधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भक्तगण माँ दुर्गा के इन पावन दिनों का उत्सुकता पूर्वक इंतजार करते हैं। नवरात्र के दौरान साधक विभिन्न तंत्र विद्याएं सीखने के लिए मां भगवती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तंत्र साधना आदि के लिए गुप्त नवरात्र बेहद विशेष माने जाते हैं। माघ और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि अघोरियों और तांत्रिकों के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि को शाकंभरी नवरात्रि और गायत्री नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में 4 नवरात्र बताए गए हैं। यह चारों नवरात्र हर साल 3-3 माह की दूरी पर आते हैं। 2 नवरात्र बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं और 2 गुप्त रूप से साधु संतों के लिए होते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्र में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्र कब और किस शुभ नक्षत्र में पड़ रहे हैं। गुप्त नवरात्रे 11 जुलाई सन 2021 रवि पुष्य नक्षत्र में पड़ रहे हैं। रवि पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ एवं इसको नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। इस नक्षत्र में किए गए शुभ कार्य से देवता प्रसन्न होते हैं, परंतु इस नक्षत्र में विवाह नहीं किया जाता है। रवि पुष्य नक्षत्र में किए गए सभी शुभ कार्य मान, प्रतिष्ठा, यश के साथ साथ धनदाय और सफलतादायक होते हैं। गुप्त नवरात्रों का रवि पुष्य नक्षत्र में पड़ना यह बहुत ही श्रेष्ठ संयोग है और ऐसे संयोग के गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाएं हजारों गुना ज्यादा फलदायी होती हैं। अब मैं आपको घट स्थापना, अभिजीत मुहूर्त और प्रतिपदा तिथि के प्रारंभ और समाप्ति के बारे में बताता हूँ। घट स्थापना का मुहूर्त 11 जुलाई सुबह 5:52 से 7:47 तक है। अभिजीत मुहूर्त 11 जुलाई दोपहर 12:05 से 12:59 तक है। प्रतिपदा तिथि का आरंभ सुबह 6:46 से सुबह 7:47 तक है। आइए अब जानते हैं 10 महाविद्याओं की प्रमुख देवी कौन कौन है। पहली महाविद्या माँ काली है। दूसरी महाविद्या माँ तारा है। तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी है। चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी है। 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता है। 6ठी महाविद्या माँ भैरवी है। 7वीं महाविद्या माँ धूमावती है। 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी है। 9वीं महाविद्या माँ मातंगी है और 10वीं महाविद्या माँ कमला है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा का क्रम इस प्रकार है। 11 जुलाई सन 2021 को प्रतिपदा तिथि है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और घट स्थापना की जाएगी। 12 जुलाई सन 2021 सोमवार को दूसरा नवरात्र है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। 13 जुलाई सन 2021 मंगलवार तीसरा नवरात्र है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 14 जुलाई सन 2021 बुधवार चौथा नवरात्र है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। 15 जुलाई सन 2021 बृहस्पतिवार पंचमी है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 16 जुलाई शुक्रवार षष्ठी तिथि है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी तथा 16 जुलाई को ही सप्तमी तिथि भी पड़ रही है, इसलिए माँ कालरात्रि की भी पूजा इस दिन की जाएगी। 17 जुलाई शनिवार अष्टमी तिथि है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा होगी और माँ दुर्गा की अष्टमी भी मनाई जाएगी। 18 जुलाई रविवार नवमी तिथि है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। 19 जुलाई सोमवार दशमी तिथि पड़ रही है।
इस दिन व्रत का पारण एवं विसर्जन होगा। जानिए गुप्त नवरात्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। गुप्त नवरात्रों के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा स्वयं एक नारी है, इसलिए नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। जो नारी का सम्मान करते हैं, माँ उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्र के दिनों में घर में कलेश, द्वेष या अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से बरकत नहीं होती है। नवरात्र में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्य उदय के साथ ही स्नान कर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्र के दौरान काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और ना ही चमड़े के बेल्ट या जूते पहनने चाहिए। मान्यता है कि नवरात्र के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के दौरान बिस्तर पर नहीं बल्कि ज़मीन पर सोना चाहिए और घर पर आए किसी मेहमान या भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।